हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 26। और इस वर्कशीट में हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय को जानेंगे और हिंदी में राम लक्ष्मण संवाद पढ़ेंगे। तो ये संवाद पहले भी हो चुका है और इस तरह के वर्कशीट हमने पहले भी किए हैं। तो आगे अब इस राम लक्ष्मण संवाद को आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले आपने देखा है कि किस तरह से शिव धनुष टूटने से परशुराम जी नाराज हो जाते हैं और वो जनक के सभा में आते हैं, जहाँ कि लक्ष्मण से उनका संवाद होता है और लक्ष्मण एक पर एक व्यंग छोड़ रहे हैं, जिससे कि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर लक्ष्मण को मारने के लिए आगे आते हैं। तो यह बातचीत अब आगे बढ़ती है और आगे इस चौपाई में कहा गया है कि तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बोलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, मतलब कि लखन के ये कठोर वचन सुन करके परसु सुधार धरऊ कर घोरा, उसमें वो परसु मतलब फरसा को हाथ में ठीक ढंग से पकड़ते हुए पकड़ लेते हैं और कहते हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि अब जनि दे दोष मोहि लोगों, कह रहे हैं कि हे लोग, यहाँ के लोगों, अब मुझे कुछ दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोगी, ये जो कटुबादी बालकु बध जोगी, यह जो कठोर वचन बोलने वाला बालक है यह वध करने लायक है, ये हत्या करने लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बिलो की मतलब देखना होता है, तो वहीं कह रहे हैं कि बालक को देख करके मैंने बहुत अपने आप को संयम किया हूँ। यह मरनिहार, अब यह मरनिहार भा साँचा, अब यह मरने को ही आ रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। कौशिक कहा क्षमी अपराध, कौशिक कहा जाता है विश्वामित्र जी को, तो वहाँ पर विश्वामित्र ऋषि भी थे और उन्होंने कहा कि इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, कह रहे हैं कि साधुओं को बाल दोष नहीं गिनना चाहिए, बच्चों के दोष को नहीं गिनना चाहिए, आप इसको क्षमा कर दीजिए। नेक्स्ट है खर कुठार में अकरुण को ही, इसमें कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं खर कुठार में अकरुण को ही, मतलब कि यह जो है कठोर कुठार लेकर के और दयाहीन, दया रहित, क्रोधी और आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह अपराधी है और गुरुद्रोही है जो कि साधुओं के बीच ऐसी बात बोलता है। उत्तर दे तो छोड़ऊँ बिन मारे, मतलब कह रहा है कि यह हमें उत्तर भी देता है, इसको बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिकशील तुम्हारे, मतलब हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे आचरण और तुम्हारा बुद्धि देख कर कहीं मैं इसको छोड़ रहा हूँ। न त एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको इसी कुठार से काट देता। गर ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, गुरही उऋण होते हूँ श्रम थोरे, और इसको काट करके मैं गुरुओं के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता, ठीक ना, मतलब उनके कर्ज को समाप्त कर देता। गाधि सूनु का हृदय हंसी, करें गाधि सूनु सन का हृदय हंसी, मन ही हरि हरि अरई सूझ, वो हृदय ही हृदय मतलब कि हंस रहे हैं, विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और कह रहे हैं अयमय खाड़ न उखमय, यह लोहे की फौलाद है, कोई खाड़ नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, जो कि मुंह में डालते ही गल जाए, अभी तक भी हे ऋषि आपने इन लोगों को नहीं समझा। तो भावार्थ है इसका कि आप तो ये पहले से जो शुरू से चौपाई है, उस सारे चौपाई के अर्थ यहाँ इकट्ठे दिए हुए हैं, तो उसको देख लीजिए कि इसका भावार्थ है कि आप तो काल को हाँक लगाकर मतलब बुला करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, चिल्ला करके बार बार मेरे लिए बुलाते हैं। और लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है और इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, और बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले
तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब गुरु के ऋण से छूट जाता, उनका कर्ज चुकता कर देता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब कि हर जगह आसान काम ही इनको लग रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाण है, रस की खाण नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी नासमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, मतलब ये अवतार हैं और उस अवतारी पुरुष को नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न है और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। तो इन यहाँ कुछ अर्थ दिए गए हैं और इसका उचित शब्द जो चौपाई दी गई है और दोहा दिया गया है उसी में से ढूंढ करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। और तीसरा प्रश्न है, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे, इस बात को बताइए। नेक्स्ट है, इसमें 6 प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। और 5वां प्रश्न है, कोई ऐसी घटना याद कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो या विरोध किया हो। और 6ठा प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण का डिफिनीशन है और ये उसका उदाहरण है, जैसे मेहनती बालक और मीठा आम। तो इसमें मेहनती और मीठा जो है ये विशेषण है। और पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढकर लिखिए। तो आइए अब इसके प्रश्नों को एक एक करके हम लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। तो यहाँ जो प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उसको हमने यहाँ लिख लिया है और इसके लिए उचित शब्द देखिए क्या होगा। जैसे कठोर है तो कठोर के लिए पद्यांश में दिया है कठोरा। नेक्स्ट लोग, तो लोग के लिए लोगु। मारे जाने योग्य मतलब बद्धजोगु। कौशिक, विश्वामित्र तो विश्वामित्र को कौशिक कहा गया है। और क्षमा, क्षमा को क्षमीय कहा गया है। गिनना को गनही कहा गया है। और दया रहित मतलब अकरुण, जिसमें करुणा नहीं हो। और नेक्स्ट है लोहे या फौलाद की बनी हुई तो उसको अयमय कहा गया है। और गन्ने से बनी हुई तो इसको उखमय कहा गया। ठीक, तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरा प्रश्न है कि परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या कहा, पद्यांश को पढ़कर बताइए। तो यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि परशुराम ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए कहा कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। उन्होंने कहा कि वह दया रहित और क्रोधी है तथा लक्ष्मण गुरुद्रोही और अपराधी है, फिर भी वह उन्हें छोड़ रहे हैं। तो ये उन्होंने परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से कहा था। अब तीसरा प्रश्न है कि विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। तो यहाँ तीसरे प्रश्न का उत्तर है, उत्तर लिखा हुआ है कि विश्वामित्र जी हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि परशुराम जी सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे थे। अब नेक्स्ट और चौथा, पांचवा और छठा है, तो इसको भी देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है कि प्रस्तुत कथन का मतलब है कि हमें कभी भी दूसरे को स्वयं से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, यदि कोई ऐसी घटना याद कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है, ये उत्तर आपका अलग अलग हो सकता है। अगर आपने किसी दूसरे और तरीके से किसी अन्याय का प्रतिकार किया हो तो आप उस बात को लिखेंगे। मैंने जो लिखा है आप उसको समझ लीजिए। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है कि एक बार एक लड़के को कुछ लड़के बिना बात के ही धमका रहे थे। स्कूल में ऐसा अक्सर होता है कि कुछ लड़के ग्रुप बना करके किसी को डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैंने उसका विरोध किया था क्योंकि वो अन्याय कर रहे थे। और नेक्स्ट है छठा प्रश्न
कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। तो पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ छठे प्रश्न के उत्तर में 4 विशेषण है। पहला है कठोर, दूसरा अपराधी, तीसरा दया रहित और चौथा क्रोधी। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 26 ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्कशीट भी आते रहेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।